दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। कि जो ये कल घटना घटी राजनगर कस्बे में बहुत दुखदायी है और बहुत ही इसकी मुझे पीड़ा हुई। मैं था यहाँ उपस्थित नहीं था, बाहर था, फ़ोन के माध्यम से मुझे सूचना मिली। पर लेकिन कुछ लोग, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आज जैसा मुझे पता चला फ़ोन पे मुझे लोगों ने बताई कि कुछ लोग हैं विपक्ष के नेता हैं, कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे को लेके, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये दबे पाँव ही क्या कह रहे हो, ये भी साथ में कह रहे हैं कि चेयरमैन की गलती। जब मुझे ये बात सुनने को मिली, आइए बस, जब ये बात मुझे सुनने को मिली कि कुछ लोग जो विपक्ष के ही सही और ये कह रहे हैं कि चेयरमैन की गलती, तो मुझे दुख हुआ और मैंने तब ये निर्णय लिया कि मैं सब आप लोगों को बुला लूँ और बुला के आप लोगों के बीच में बैठ के स्थिति स्पष्ट कर दूँ, स्थिति स्पष्ट कर दूँ। कि चेयरमैन का जो कार्य होता है या ईओ है या जज है या और अधिकारी जो होते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है। जैसे ही मेरी बातें हुई हैं, फ़ोन पे लोगों के फ़ोन आए हैं, उनको शायद ये लगता है कि चेयरमैन जो है, चेयरमैन ही निर्माण कार्य सब देखता है और चेयरमैन ही निर्माण कार्यों की समीक्षा करता है। तो मैं यही चीज़ें स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ बुलाया। साथ में मैंने ये भी रखा है कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कोई भी व्यक्ति मुझे गलत ठहराने का प्रयास कर रहा है, मैं कहूँगा कि मेरी भी जांच हो, शासन प्रशासन मेरी भी जांच करे, और अगर मैं कहीं भी किसी भी तरीके से भी दोषी पाया जाऊँ तो मुझे भी दंड दिया जाए। मैं मांग करता हूँ इस चीज़ की। अगर कोई आदमी मेरे ऊपर उंगली उठाता है तो मैं उस चीज़ की मैं मांग करता हूँ कि अगर कहीं मुझे मेरी गलती हो तो उसके शासन प्रशासन जांच करे और उसकी जांच करके मुझे भी दंड दे। मैं गलत नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से बैठा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। चेयरमैन का जो कार्य होता है एक नगर पालिका में, चेयरमैन अब वहाँ पे जब टेंडर, आजकल ई टेंडर के द्वारा हमारे अधिकार है कि 10 लाख के नीचे हम में से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी नेट के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग करते हुए टेंडर भर सकता है। और अगर उसका 3 जो लोएस्ट आते हैं, फर्स्ट L1 L2 L3, अगर L1 वो व्यक्ति आ जाता है तो हम जानते नहीं, हमने कभी नाम न सुना हो, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, उसको टेंडर वो मिलेगा, उसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता, हटा नहीं सकता। तो उस टेंडर प्रक्रिया के द्वारा इस अजय त्यागी को इसका निर्माण का टेंडर मिला। इस व्यक्ति ने कोरोना से शुरू पहले फरवरी में शायद इसको काम अलॉट हुआ है, उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद से इसने जब काम शुरू किया है, इसकी जांच जो करते हैं, जांच करने वाले होते हैं हमारे पास जेई और साथ में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी होते हैं, जेई लेवल से ऊपर के, जेई लेवल का होता है, जेई लेवल से ऊपर का, वो लोग भी अपनी इस पर रिपोर्ट लगाते हैं, जांच करते हैं। इसके अलावा जो जिले में एक निर्माण कार्यों की जांच के लिए नगर निगम में भी है, नगर पालिकाओं में भी है, हर जगह वो एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के द्वारा जांच होती है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, तब जाके रनिंग पेमेंट भी तब होता है। उससे पहले किसी का कोई भुगतान नहीं होता, ना ही किसी को कोई दिया जाता है। ये कार्य, इस कार्य को लेके भी लोगों के दिलो दिमाग में कंफ्यूजन है। कल किसी एक अखबार ने छाप दिया, मैंने आज पढ़ा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि इस काम का 3 दिन पहले चेयरमैन साहब ने उद्घाटन कर दिया फीता काट के। इस काम की तो अभी तक भी जो है प्रोसेस में है, इस काम का अभी तक ठेकेदार का पूर्ण भुगतान भी नहीं हो पाया है। तो ये किसने छाप दिया कि मैंने फीता काट दिया? कितना भुगतान हुआ? इस देखिए अभी रनिंग पेमेंट इसकी हो चुकी है, वो मुझे फाइल देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं था नहीं जब ये हादसा बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ 30-35 के आसपास हो गई होगी। पूरा वर्क ऑर्डर कितना जारी हुआ है ये 55 के आसपास का वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर की कॉपी भी आप लोगों के पास दूंगी, मुझे किसी एक पत्रकार बंधु ने मुझे भेजी थी। 55 में से 35 का पेमेंट हो गया। लगभग मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ था नहीं, ये हादसा
हुआ, तो इसलिए मैंने फाइल देखी नहीं है, 1 साल बाद पुरानी हो गई है, कितना भुगतान हो चुका कितना रहेगा, पर रनिंग पेमेंट इसको हुआ है और अभी भी पेंडिंग है, काम उसका खत्म नहीं हुआ, काम चल रहा है। समझ लीजिए पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, जब तक काम खत्म नहीं होगा, फाइनल बिल नहीं देगा, तब तक हम उसका पूर्ण भुगतान किसी भी ठेकेदार को नहीं करते हैं। और कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इसमें कोई कमीशनबाजी, हेरा फेरी या किसी भी रूप में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि स्वयं प्रशासन ने भी ऐसी कमेटी बनाई है, ऐसी बंदिशें लगाई हैं, ऐसी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, प्रशासन के लोग भी करते हैं, एसडीएम भी करते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो इसमें हर चीज देखते रहते हैं। कोई भी काम जब स्वीकृत होता है तो कमेटी बैठती है, कमेटी स्वीकृत करती है शुरू में ये काम कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। एक उच्च अधिकारी को भेजा जाता है मुआयना करने के लिए कि आप मुआयना करके ये बताइए कि ये काम होने लायक है या नहीं है। वो रिपोर्ट देते हैं, वो क्लियर करते हैं कि हाँ ये होने लायक है, तब वो काम स्वीकृत होता है कमेटी के द्वारा। सर ये टाइम इसका इंस्पेक्शन कितनी बार हुआ था? ये टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हो रहा था नहीं हो रहा था? देखिए एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, निर्माण कार्यों का इंस्पेक्शन करने का कार्य चेयरमैन का नहीं होता है, जेई होता है उसके लिए, ईओ होती है उसके लिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होते हैं उसके लिए। ये लोग वो हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो टेक्निकल हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इनको पता होता है कि निर्माण कार्य में क्या चीज कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए, तो इंस्पेक्शन वो लोग करते हैं। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं, इंस्पेक्शन हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। ईओ जी का कल कहना था कि ईओ जी का कल कहना था निहारिका जी का कि हमारे पास यही नहीं है 3 महीने से, उनका वो बयान था। ये हकीकत है कि हमारे पास जो अटैच जेई था पिछले मतलब कोरोना काल से पहले जो हमारे पास जेई थी, उनका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से बरेली, नमस्कार, बरेली ट्रांसफर हो गया था, तो उनकी जगह दूसरा जेई कोई आया नहीं। उसके बाद अटैच एक जेई को किया गया, मोदी नगर में थे सीपी सिंह, उनको हमारे यहाँ अटैच किया गया। उसके बाद से अब ये अभी पीछे शायद अक्टूबर में या नवंबर में, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं मालूम है, वो उनका रिटायरमेंट हुआ है। उसके बाद से अभी तक हमारे पास जेई नहीं है, ये भी फैक्ट है। और ये भाई इस बात को माने कि ईओ, जेई, पीडब्ल्यूडी के एक्शन और पीडब्ल्यूडी के ये लोग जिम्मेदार। मैं ये कहता हूँ वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी ड्यूटी थी इसको चेक करना या इसको बनाना, इन्हीं की ड्यूटी है। हाँ, तो वो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के, और मैंने तो मांग की है, आपको मैंने जो पत्र दिया उसमें मैंने मांग की है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जांच होकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। कोई भी निर्माण होता है, से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कहते हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मैं नहीं करता, नहीं कहा सारी जिम्मेदारी ईओ में काम करने की परिभाषा बता रहे हो कि जेई का क्या क्या काम है, चेयरमैन का क्या काम है, इसका मतलब क्या? आपका कार्य मेरा सुनिए, मैं आपका बात का जवाब दूंगा। मेरी जिम्मेदारी अगर ना होती तो मैं आप लोगों के बीच में ना बैठा होता। हाँ तो अप्रत्यक्ष मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। अगर वहाँ देखिए उस संस्था में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी मैं ये कहूँगा बैठ के कि देखो हमारी संस्था अच्छा है। जैसे कि पिछले 2 साल से हमारी संस्था स्वच्छता में अवार्ड लेके आ रही है। इस बार पिछली बार तो गाजियाबाद को भी अवार्ड मिला था स्वच्छता में, इस बार तो जिले में हम लोग अकेले ही थे, नगर पालिका हमारी थी जिसमें हमारी कैटेगरी में अवार्ड मिला। तो उसका भी मैं बताता हूँ कि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा होना चाहिए। ये जो फॉर्म है जिम्मेदार आपका, तो पूरे का जिम्मेदार कौन होगा? पूरी होने दीजिए, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनकी मैं पीठ भी थपथपाऊंगा, और जो बुरा करेंगे उनके खिलाफ भी खड़ा हूंगा, उनके खिलाफ जांच भी कराऊंगा, दंड भी दिलवाऊंगा, और जिस तरीके से भी हो सकता है उनको जो है पनिशमेंट भी। अजय त्यागी की कंपनी को कितने और कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे? अजय त्यागी की अजय त्यागी की कंपनी को और कितने कॉन्ट्रैक्ट नगर पालिका से मिले? अजय त्यागी का ये पहला कॉन्ट्रैक्ट था। ये अजय त्यागी है, ये जो हमारा जो इसका शमशान का चल रहा था, ये उस कंपनी का पहला कॉन्ट्रैक्ट था। और इसके अलावा उसके पास हमारे यहाँ करने के लिए शायद एक कॉन्ट्रैक्ट और है, जहाँ तक मुझे मालूम। और मुझे और एग्जैक्ट तो मैं फाइल देख के बता सकता हूँ,
क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, ऐसे अब आप यहाँ काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं होता कि इसके कैसे काम चल रहे हैं, इनके कितने चल रहे हैं, या कौन सा काम कर रहा है। क्योंकि अब ये घटना हो गई है चल तो रहा था, उस समय ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने शिकायत की थी। तो क्या आपके पास तक शिकायत आई थी कि निर्माण सामग्री में मतलब कोताही बरती जा रही है? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात दिनेश को? शर्मा, किसने? दिनेश शर्मा है। मुझे किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं करी थी। मैं खुद भी स्वयं एक बार वहाँ गया था, जब इसके जो अंदर जो कमरा बन रहा है, जहाँ बैठने के लिए कमरा बना है, उस कमरे का निर्माण हो गया था और उसमें पेंटिंग हो रही थी। तो पेंटिंग की कुछ लोगों ने मुझे ये कहा था, आर्य समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि चेयरमैन साहब इसमें पेंटिंग ना तो शिव जी भगवान की ना कुछ कठोर रूप दिखाएं, तो उससे क्या होता है कि लोगों का थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं आती है, तो इसलिए ना उनका कठोर रूप थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट रूप में करवा दीजिए। तो मैं स्वयं देखने गया, तो मैंने जिस व्यक्ति ने वो पेंटिंग बनाई थी उसे मैंने कहा कि भैया इसका बदल के ना जैसे ये लोग चाह रहे हैं आप वैसा कर दीजिए, हार्ड मत करिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ से लोग बाग जाते आते रहते हैं, और अगर कोई शिकायत किसी को करता है तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है। देवत्या जी, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल जो घटना हुई, घटना पे आप कैसे कर? भाई साहब, मैं अभी आपको बताया, मैं अभी आई हूँ, मैं 31 तारीख से बाहर हूँ। मैंने आपको बताया था बैठते ही, मैं अभी आपके पास से यहाँ आ ही रहा हूँ। आते ही सबसे पहले मीडिया आपके पास के आया। लोगों ने आपको फोन मिलाया था, आपने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। भाई साहब, शायद मेरा फोन अगर इसमें चेक कर सको तो कर लो, स्विच ऑफ शायद मैं रात में भी नहीं करता हूँ, दिन तो बहुत दूर की बात है। रास्ते में कहीं कोई रात में आते हुए कहीं छूट गई हो तो बाबूजी हो मेरे हाथ में। दूसरी चर्चा ये रहती है कि भाई वहाँ जो भी एक भी पत्ता हिलेगा, टेंडर वेंडर होगा, तेवतिया जी के अलावा कोई फायदा नहीं करता। भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं क्या स्वयं जो भी जिससे बड़ा अधिकारी हो, कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी बड़ा नेता टेंडर प्रक्रिया में कुछ नहीं कर सकता। ई टेंडर है भाई साहब, ई टेंडर की आप समझते तो होंगे। अरे मैं ई टेंडरिंग समझता हूँ। तो ई टेंडर में आप कैसे कर दोगे कुछ? मुझे तो लगता है ई टेंडरिंग में भी हो जाता है कि बस ये जैसे तो नॉर्मल में हो वैसे ही टेंडर में हो, कोई डिफरेंस नहीं है। सारी चीजें ई टेंडरिंग में फेल हो भाई जाती साहब, ये देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ई टेंडर में शायद ही कोई कुछ कर सकता। ई टेंडर तो आप स्वयं चाहोगे तो आप भरिए, आप चाहोगे आप भरिए, आपको किसी से पूछना ही अच्छा, चलो ऐसी बात जाना ही चलो ऐसी बताइए। इनकी तो मामला ये है, ये तो मामला केवल निर्माण सामग्री में जो लापरवाही जो बरती जा रही थी, इसका कारण यही बताया गया है कि वहाँ जो ईंटें और वो मिली हैं उसमें सीमेंट वहाँ भी कोई चीज़ नहीं, खाली रेत है। बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपके हाथ में जो पत्र दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि तो मैं अध्यक्ष हूँ उस संस्था का, तभी मैं ये कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि इसकी मैं जांच कराऊंगा, जिसके लिए जांच कराऊंगा, जो भी दोषी होंगे उनको मैं कठोर से कठोर उसमें दिलवाऊंगा। तो वो अध्यक्ष होने के नाते तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अध्यक्ष ना होता, जिम्मेदारी ना मांगना होता, ये गलत हुआ है और ये आप लोग भी मान लो, पूरा समाज मान रहा है, सबको दिख रहा है कि इससे बड़ा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए, मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं जी, इससे बड़ी कौन सी जांच कराएंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अभी जिस लेवल से जांच करा रहे हैं उनसे कहूंगा कि और अधिक कोई बड़ी लेवल अगर हो सकता हो। कौन सा? सुनिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैं उनसे ये कहूंगा कि अब जिस लेवल पे आप जांच करा रहे हो, जितने लोगों से जांच करा रहे हो, इससे कुछ अगर ऊंचा लेवल भी अगर होता है या इससे अधिक लोगों से भी अगर जांच कराई जाती है और इससे गहन जांच हो सकती हो तो मैं उसकी मांग करता हूँ। ऐसी चर्चा है देवतिया जी कि कल जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तो चेयरमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कायदे में। देखिए, अगर मैं वो मैनेज कर लिया गया, नहीं, सुनिए सरकार आपकी है। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने इसमें स्पष्ट लिखा पहले पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि इसमें चेयरमैन की गलती है, मैं कहता हूँ कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, पर लेकिन आपको कैसे मनाऊं? आप अगर ये सोचते हो तो मैं कहता हूँ कि मेरे खिलाफ भी जांच हो। मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ, कोई नहीं मानता, मैं जांच मांग रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी लगे, कोई भी सोचता हो कि चेयरमैन गलत है, चेयरमैन का कहीं इसमें कोई गलत किया है, कहीं किसी तरीके से भी भागीदारी है, तो मेरी जांच हो, और अगर जांच में मैं किसी भी रूप में कहीं भी दोषी हूँ तो कठोर से कठोर सजा दी जाए मुझे, मैं मांग करता हूँ। आपने भी घटना हो गई है, अब आपने प्रदेश सरकार से
अब आपका क्या कहना है, क्या क्या मांग रहे हैं आपकी, क्या देखिए मेरी फिलहाल तो यही मांग है, क्योंकि मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि इसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर हुई, क्योंकि मुझे जो भी कुछ पता चला आप लोगों के माध्यम से फोन से ही पता चला, मैं उपस्थित नहीं था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार ये बातें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसमें जैसे कि मुझे ये भी पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री को तो जांच के आदेश दिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए कुछ पैकेज का भी शायद घोषणा की है, जैसे कि मुझे फोन पे पता चला। मैं तो देखिए जब तक स्वयं ना देख लूँ और स्वयं टीवी पे ना देख लूँ सुनना जब तक तो मैं यही कहूँगा कि बताई हुई बातें हैं। तो मुझे ये है कि सरकार ने किसी स्तर के नेता मिनिस्टर अब किस जो हादसा हुआ है, संदर्भ में मेरी किसी से कोई बात नहीं किसी हुई ने है। आपसे कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। जब सारी जानकारी खुद हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन हमारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को सबको दे रहा है, तो चेयरमैन है नहीं आप, अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो अधिकारी जिम्मेदारी